वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं M3M 84 मार्केट, जो कि एक शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है। 84 लोकेशन सेक्टर 84 के अंदर, जहां पे आपके पास बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लस टेरेस बनाने का ऑप्शन होता है। एक तरीके से पूरी की पूरी कमर्शियल बिल्डिंग आपकी होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का एक ओवरऑल फील आएगा वंस द मार्केट गेट्स रेडी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाने से पहले एक बार लोकेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी के अंदर, भले ही रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी लोकेशन जानना बहुत ही जरूरी है। जिस लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट है उसकी एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है उस लोकेशन पे इन्वेस्ट करने का। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो के अंदर। तो गुड़गांव जो है 5 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर हम बात करते हैं ओल्ड गुड़गांव की, साउथ गुड़गांव की, नॉर्थ गुड़गांव की और आपका गोल्फ कोर्स जोन। और ये है अपकमिंग एरियाज द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है M3M 84 मार्केट, ये लोकेटेड है सेक्टर 84 के अंदर, राइट बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 8 के भी काफी नजदीक है। तो यहाँ पे इस एरियाज के अंदर आपको बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप मेजर एरियाज देखेंगे सेंटर के शहर के बीचों बीच, तो वहां पे प्रॉपर्टी का जो प्राइसेस है वो इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे लोग उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल सेक्टर 29 के अंदर एक पूरी बिल्डिंग लेने जाओगे तो आपको 25-30 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग मिलती है। तो 25-30 करोड़ रुपए हर किसी के पास नहीं होते। बट उस टाइप की प्रॉपर्टी अगर आप थोड़ी सी शहर के बाहर में, या फिर जहां पे आने वाले टाइम के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, अगर उस एरिया के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस लोकेशन का थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा। अगर आप पूरा गुड़गांव का मास्टर प्लान देखेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 84 की कमर्शियल बेल्ट के अंदर प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो स्टार्ट होता है यहाँ पे आपके शिव मूर्ति से और सीधा यहाँ पे सेक्टर से आता हुआ खेड़ की दोला पे मिलता है। तो एक तरीके का NH8 का बाईपास है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये 84 सेक्टर के अंदर लोकेशन है ये, राइट हेयर। तो ये कमर्शियल बेल्ट के अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और NH8 से काफी नजदीक है। और यहाँ पे जो आपके ये एरियाज हैं, ये इसको हम बोलते हैं न्यू गुड़गांव। तो यहाँ पे काफी लगभग 1 लाख फैमिलीज रह रही हैं, ऑलराइट, और काफी फ्लैट्स बन रहे हैं और अफोर्डेबल रेंज के अंदर। तो अगर किसी को 1 करोड़ से नीचे का फ्लैट चाहिए तो मोस्टली इस एरियाज के अंदर जाता है 1 से 1.5 करोड़ के अंदर, ऑलराइट। तो ये बेसिकली लोकेशन है। अगर लोकेशन की फर्दर मैं एडवांटेज की बात करूं, थोड़ा सा समझू लोकेशन को, तो ये 84 की लोकेशन है, साइट है यहाँ पे। तो इसके सामने ISBT आएगा, ग्लोबल सिटी प्लान है यहाँ पे, ऑलराइट। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक आप देख सकते हो गुड़गांव 1, प्रीवी, मेरिडियन, रीगल गार्डन, DLF के प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू टाउन हाइट्स, गार्डन सिटी के प्लॉट्स हैं, स्काई कोर्ट हो गया, अंसल हाइट्स, फन हिल्स, अल्टीमा, लावण्या, ग्रैंड स्पा, आनंदा, इंडिया नेक्स्ट, ये वाटिका की 700 एकड़ की टाउनशिप है यहाँ पे, DLF का प्राइमस है, पाम गार्डन, हयात होटल है, रेजिडेंसीज हैं, और ये नेशनल हाईवे आपका, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ऑलराइट। तो ये इसकी लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी, ऑलराइट। तो आई होप आपको इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा लोकेशन का आइडिया हो गया होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस लोकेशन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करूँ तो 5 मिनट की ड्राइव है नेशनल हाईवे 8 से, 15 मिनट की ड्राइव है हुड्डा सिटी सेंटर से, 30 मिनट की ड्राइव है T3 टर्मिनल से, IJ एयरपोर्ट से,
इसके आसपास काफी प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं। 84 जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है आपके NH8 और न्यू गुड़गांव के जंक्शन पे, ISBT पास में ये है। द्वारका एक्सप्रेसवे के राइट बैंग ऑन है, उस द्वारका एक्सप्रेसवे पे राइट ऑन है, ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ है, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट है ये। 1 लाख फैमिली यहाँ पे आसपास रह रही है, तो कैचमेंट के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल रही है। एक दुकान की कीमत में अगर आप दिल्ली के किसी भी अच्छे एरिया के अंदर एक दुकान लेने जाओगे 500 स्क्वायर फीट की या 1000 स्क्वायर फीट की, तो कम से कम आपको 2-2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ की दुकान मिलती है। उस कीमत के अंदर आप यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ओन कर सकते हो। ऑलराइट, तो 0 किलोमीटर है NH8 से, 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, बैंग ऑन, और न्यू गुड़गांव के काफी नजदीक है। साइज जो है प्लॉट्स का वो 70 गज से 150 गज के बीच में है, और यहाँ पे जो कैचमेंट है वो 1 लाख की फैमिली है आसपास न्यू गुड़गांव की। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं यहाँ पे SCO शॉप कम ऑफिस की, तो उसको जानने के लिए आपको याद करना होगा सेक्टर 29 आप कब गए थे। अगर किसी बार में गए थे आप या किसी रेस्टोरेंट में गए थे, तो यहाँ पे आई एम श्योर आप सेक्टर 29 से फैमिलियर हो गए, भले ही आप दिल्ली से हो या फिर गुड़गांव से हो। अगर आप फैमिलियर हो तो आप जानते हो वीकेंड्स पे या फिर डेली 6 बजे के बाद सेक्टर 29 की क्या मार्केट होती है। तो जहाँ पे जो भी पार्किंग की बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पे, क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ऑलराइट, वो भरे हुए होते हैं। ऑलराइट, पार्किंग की बड़ी समस्या हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे SCO बने हुए हैं, नीचे दुकान है, ऊपर काफी में ऑफिसेज हैं या फिर ऊपर ब्रीवरीज हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हो सेक्टर 29 गुड़गांव से या फिर कॉनाट प्लेस से। कॉनाट प्लेस भी एक SCO का ही आधारित है, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपके शॉप होती है और ऊपर या तो दुकानें होते हैं या फिर ऑफिसेज होते हैं। या फिर आप खान मार्केट को कंपेयर कर सकते हो, या फिर सेक्टर 17 चंडीगढ़ को इससे साथ कंपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे SCO का, शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का। अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं या फिर रेंटल की बात करूं, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कनॉट प्लेस के अंदर क्या रेंट रहा होगा या सेक्टर 29 में क्या रेंट रहा है। तो अगर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर बात करूं सेक्टर 29 गुड़गांव की, तो यहाँ पे 9000 स्क्वायर फीट का जो या फिर 3000 स्क्वायर फीट का जो SCO है वो लगभग 31 करोड़ की लिस्टिंग है। 99 एकर्स पे 3000 स्क्वायर फीट की लिस्टिंग है 28 करोड़ की। इस लेवल का एप्रिसिएशन SCO देते हैं जो मार्केट चल जाती है। ऑलराइट, और आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसके लगभग 10वें हिस्से पे 1/10 प्राइस पे आप एक SCO के मालिक बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लॉट का साइज की मैं बात करूं इस M3M 84 मार्केट की, तो यहाँ पे टोटल प्लॉट्स जो थे वो 103 हैं। 5.71 एकड़ के अंदर, 5.71 एकड़ के अंदर 103 प्लॉट्स हैं। 70 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, 125 गज का प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है, और वहां पे आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर मिलता है, प्लस टेरेस मिलता है। इस टाइप का लुक एंड फील मार्केट से आएगा। और अगर मैं आपको M3M की बात करूं एज ए बिल्डर, एज ए ट्रैक रिकॉर्ड, क्या M3M डिलीवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है चीजों को, तो ये प्रोजेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर रेडी है। आपको मैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस दिखाऊंगा अभी 2-3 मिनट्स के अंदर। बट M3M की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे लगभग 36 प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। 13 डिलीवर्ड है रेजिडेंशियल के अंदर, 86 लाख स्क्वायर फीट, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, 14 डिलीवर्ड है कमर्शियल, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, लग्जरी, इसके अलावा लग्जरी बुटीक फ्लोर्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट या फिर 1 करोड़ 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है M3M का। तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा लैंड बैंक है गुड़गांव के अंदर 2200 एकड़ का, तो आप एक ट्रस्ट कर सकते हो कि जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में, सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया बिल्डर के क्रेडिबिलिटी।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूएसपी M3 M84 मार्केट की, तो यहाँ पे 103 SEO के प्लॉट्स लॉन्च हुए थे, जो 70 गज, 100 गज, 129 और 150 गज के ऑप्शंस के अंदर आपके पास अवेलेबल होते हैं। स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है इसकी न्यू गुड़गांव के पास, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा फैमिली का कैचमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3-3.5 करोड़ से स्टार्ट होती है और कंस्ट्रक्शन परमिशन है। यहाँ पे बेसमेंट बना सकते हो आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और 100% टेरेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस साइट प्लान की बात करूं तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है, नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड हम बोलते हैं इसको, 150 मीटर का। यहाँ से एंट्री है इसकी मेन एक्सप्रेसवे से, ऑलराइट। और यहाँ पे पूरा ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट है। पीछे की तरफ 24 मीटर का सेक्टर रोड लगता है, ऑलराइट। और यहाँ पे बहुत ही कम यूनिट्स हैं अवेलेबल और रीसेल के अंदर ही अवेलेबल मिलती है। बट हमारे पास कुछ इन्वेस्टर की जिनकी हमने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, उनकी यूनिट्स हैं रीसेल के लिए, तो वो यूनिट्स हम आपको दे सकते हैं यहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन की यूनिट्स हैं जो हमारे पास है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इनकेस अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहो, अगर आप कन्विंस्ड हो, तो ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर। अगर कंस्ट्रक्शन स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूं, कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट किस स्टेज के अंदर है कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है काफी प्लॉट्स का रेडी है, ऑलराइट। तो बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट के अंदर, ऑलराइट। लाइट्स वगैरह का काम हो चुका है और कुछ ही टाइम में यहां पे मार्केट ये चलने लग जाएगी, ऑलराइट। तो ये एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का। फ्लोर प्लान की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बेसमेंट का फ्लोर बेसमेंट है, जहां पे आप पीछे बैक साइड के अंदर आप लिफ्ट का प्रोविजन रख सकते हैं, स्टेयर केसेस हो गए, वेट पॉइंट्स हो गए, वॉशरूम्स हो गए या इवन स्टोर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हो गए। तो बैक सर्विस एरिया के अंदर आप वो सारे प्रोविजंस रख सकते हैं। और आगे का जो एरियाज है वो आप शोरूम के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ऑफिस स्पेसेस के लिए। तो ये बेसमेंट का फ्लोर प्लान हो गया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान हो गया और ये सेकंड फ्लोर का फ्लोर प्लान हो गया। तो ग्राउंड और फर्स्ट पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम एरिया नजर आ रहा है सो दैट लोग वॉक थ्रू कर सकें। तो दैट इज द रीजन ये यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, ऑलराइट। फर्स्ट सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा ज्यादा एरिया मिल जाता है पर फ्लोर, और सिमिलरली आपके पास थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और टेरेस के अंदर भी ज्यादा एरिया मिल जाता है। तो ये हो गया इसका फ्लोर प्लान, जिसके अंदर आप भले ही शोरूम्स ओपन कर सकते हैं या फिर ऑफिस स्पेसेस ओपन कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, अच्छा खासा रेंट मिल सकता है आपको। और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे टिकट साइज की बात करूं तो 3.5 करोड़ से 7.5 करोड़ के बीच में इसका टिकट साइज है। पेमेंट प्लान की बात करूं तो डाउन पेमेंट प्लान अवेलेबल है और ये फ्रेश बुकिंग में अवेलेबल नहीं है और रीसेल के अंदर ही अवेलेबल है। बट मेक श्योर इन केस अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर या नीचे दिए हुए मैसेज मैं आपसे एक लास्ट फ्रेंडली वार्निंग देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे पास कांटेक्ट करते हैं कि सर ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले और इसको आप बिकवा दीजिए। तो मैं उनसे अगेन क्वेश्चन पूछता हूं कि सर जिन्होंने आपसे ये प्रॉपर्टी खरीदवाई थी या बेची थी जिन्होंने आपको, क्या वो आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए? तो कहते हैं कि बहुत सारे बार लोग कहते हैं कि यार वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हो सकता है शायद गलत तरीके से प्रॉपर्टी उनको बेची गई है, ऑलराइट। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे रेट पे प्रॉपर्टी बेच दी जाती है जहां पे उनकी कल को रीसेल होना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलराइट। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, एक फ्रेंडली वार्निंग दूंगा कि आप हाथ जलाने के बाद अगर हमारे पास आएंगे तो हो सकता है मैं चाह के भी आपकी मदद ना कर पाऊं। सो जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, सो मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से ले, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी से ले। सिर्फ ब्रोकरेज बचाने के लिए कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन ना ले, जिसकी जो बहुत सारे लोग करते हैं कि यार 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए बच रहे हैं, इसीलिए मैं एक्स ब्रोकर से डील ले लेता हूं।
बट वो जो सस्ती डील है उसकी वजह से बहुत बार पूरे का पूरा जो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हो वो कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वेस्ट हो जाता है। ऑलराइट, और बाद में एक बार हाथ जलाने के बाद अगर आप मेरे पास आओगे किसी और के पास जाओगे तो चाह के भी बहुत सारे लोग आपकी मदद शायद नहीं कर पाए। सो मेक श्योर आप जब भी कोई डिसीजन लो ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पे जरूर करिए जब भी कोई आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिसीजन ले। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शेयर करिए अपनी वॉल के ऊपर, सो दैट किसी ना किसी का इस वीडियो के थ्रू फायदा हो सके, भला हो सके। ऑलराइट, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर।